हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मैजिक्स। एडू मैजिक्स में आप सबका स्वागत है। वर्ब हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने जीरंड पढ़ा। आज हम जीरंड को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये जीरंड की लास्ट क्लास होने वाली है। आज हम जीरंड को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे और पार्टिसिपल पढ़ेंगे। चलिए आज ये क्लास शुरू करते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हाँ, आज हमें यहाँ से शुरू करना है। देखिए, सर्टेन वर्ब्स या फ्रेजेस फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस टेक जीरंड्स, कि कुछ वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस जिनके बाद में प्रीपोजिशन आती है वो अपने बाद में, मीनिंग क्या है इसका, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद में नाउन लेती है। तो यहाँ पे जो वो नाउन आएगी ना, वो किसकी फॉर्म में आएगी? वो जीरंड की फॉर्म में आएगी। वो जो नाउन आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी? जीरंड की फॉर्म में आएगी। ये कुछ वर्ब्स हैं और कुछ फ्रेजेस हैं जो अभी नीचे इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब के बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन आती है, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। रिफ्रेन के साथ अगर फ्रॉम आता है तो फ्रॉम ही आएगा, ऑफ या टू कुछ भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं और उन फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगा? अगर नाउन, प्रीपोजिशन अपने बाद में नाउन लेगी लेगी, अकेले आएगी नहीं। ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। अगर वहां पे नाउन की जरूरत है तो वो क्या लेगी? जीरंड लेगी। देखिए, एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब रोकना किसी चीज से। रिफ्रेन का मतलब भी, डिजिस्ट का मतलब भी, इंसिस्ट किसी चीज के लिए, इंसिस्ट करना, दबाव बनाना, जोर देना, या किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट करना। परसिस्ट इन, प्रिवेंट रोकना उसे होता है। स्टॉप का मतलब भी, प्रोहिबिट का मतलब भी रोकना होता है। डिबार फ्रॉम, कीन ऑन, बैंट ऑन, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना। सक्सीड इन, ठीक है, इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में रुचि लेना। फॉर्चुनेट इन, किसी चीज में आप लकी होना। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज के शौकीन होना। सिक ऑफ, आप किसी चीज से परेशान हो रहे हो। टायर्ड ऑफ, थक गए हो किसी चीज से। कैपेबल ऑफ एंड कॉन्फिडेंट ऑफ। देखिए, ये सब अपने साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। एब्सटेन फ्रॉम के बाद अगर कोई भी हमें वर्ब दी गई है तो वो वर्ब जो आएगी वो एक्चुअली हमें दी गई है एरर के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एरर की फॉर्म में। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसे हमें जीरंड में कन्वर्ट करना है। या फिर वो हमें एब्सटेन फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में क्या दे सकता है? वो हमें इन्फिनेटिव दे सकता है। उस इन्फिनेटिव को हमें क्या बनाना है? उसको हमें जीरंड बनाना है। वहां पे इन्फिनेटिव का जो यूज होगा वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। अब देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो ये हमें डायरेक्ट याद करने हैं। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डिजिस्ट फ्रॉम। ठीक है, देखो जो जो रोकने वाले हैं ना, आप देखना एक बार। एब्सटेन का मतलब रोकना, रिटेन का मतलब, डिजिस्ट का मतलब, और यहाँ पे देखो प्रिवेंट का मतलब भी रोकना, स्टॉप का भी रोकना, और प्रोहिबिट का भी रोकना, और डिबार का भी रोकना। ये रोकने वाले जितने भी है सबके साथ में जो हमारी प्रीपोजिशन यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है? फ्रॉम यूज हुई है। उनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है? फ्रॉम यूज हुई है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक समझ लीजिए आप एक तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रोहिबिटेड हिम टू एंटर। पहली बात तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम। और उसके बाद एंटर नहीं आएगा, उसके बाद आएगा एंटरिंग। क्यों? क्योंकि ये अपने बाद में क्या लेते हैं? ये अपने बाद में जीरंड लेते हैं। सी परसिस्ट टू डू। अब देखिए परसिस्ट देखते हैं, परसिस्ट के साथ क्या आता है? परसिस्ट के साथ इन आता है। तो यहाँ पे टू की जगह क्या नहीं आएगा? टू की जगह क्या आएगा? इन आएगा। और डू की जगह यहाँ पर क्या आएगा हमारा? यहाँ पे देखिए, क्लियर कर देता हूं एक बार। परसिस्ट के साथ जो टू का यूज हुआ है वो क्या है? गलत है। यहाँ पे टू की जगह क्या आएगा? इन। और जो हमारा डू यूज हुआ है वो भी गलत है। उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आएगा? डू की जगह पर क्या आएगा? डूइंग। डू की जगह पर क्या आएगा? डूइंग। सी परसिस्ट इन डूइंग द वर्क, ये वाला करेक्ट होगा। आई इंसिस्टेड। अब देखिए, आई इंसिस्टेड टू गो। क्या ये सही है? क्या इंसिस्ट के साथ में क्या यूज होता है? ओन यूज होता है। तो यहाँ पर टू 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 का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? ओन आएगा। और गो की जगह पर क्या आएगा? गोइंग। गो की जगह पर क्या आएगा? गोइंग। तो ये रॉन्ग है। अगर इसे हमें करेक्ट करना है तो पहले टू को रिमूव करना पड़ेगा, फिर ओन लगाना पड़ेगा, उसके बाद में गोइंग का यूज करना पड़ेगा। आई इंसिस्टेड दैट सी शुड गो देयर। अब देखो ये वाला करेक्ट क्यों है? यहाँ पर तो इसके साथ देखिए, आई इंसिस्टेड दैट सी शुड गो देयर। अब यहां पर इसके साथ तो कोई जीरन नहीं आ रहा, लेकिन जो ये दैट है ना, दैट ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। दैट किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या जो ये आई इंसिस्टेड है ये क्या है? एक फ्रेज है। आई इंसिस्टेड क्या है? एक फ्रेज है। और ये अपने साथ में भी क्या ले रहा है? एक फ्रेज ले रहा है। या आप कह सकते हो कि ये हमारा एक
सॉरी क्लोज है, और उसके साथ में अपना ये क्या ले रहा है, एक क्लोज ले रहा है। आई इंसिस्टेड दैट, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके साथ जो दैट यूज हुआ है वो एक कंजंक्शन है, एक क्लोज को और एक क्लोज को, दोनों क्लोजेस को जोड़ रहा है। ही इज सिक टू डू, अब देखिए सिक ऑफ होता है, सिक के साथ टू नहीं आएगा तो सिक के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, और डू डू किस में चेंज हो जाएगा, डूइंग। ही इज सिक ऑफ लाइफ, अब देखिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे लाइफ क्यों यूज हुआ है, अरे लाइफ यहाँ पे ओरिजिनल नाउन यूज हो गई ना, ओरिजिनल नाउन यूज होगी। यहाँ पे तो जो वर्ब है, अगर वर्ब आती है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, जीरन में। अगर इन्फिनेटिव आता है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, जीरन में। लेकिन अगर ओरिजिनल नाउन आ रही है तो उसको थोड़ी छेड़ना है, प्रीपोजिशन को अपने बाद में क्या चाहिए, नाउन। अगर उसको एक ओरिजिनल नाउन मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चाइनीज नाउन जो हमारी होती है जीरंड या हमारा इन्फिनेटिव, उनका यूज करेंगे। अगर ओरिजिनल नाउन है तो उसको नहीं छेड़ना है, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। द स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट टू विन दी रेस, अब देखिए कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ का यूज होता है, किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। क्या यहाँ पे टू आएगा, क्या यहाँ पर टू नहीं आएगा, तो द स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट ऑफ विन, विन नहीं आएगा, देखो अब यहाँ पे विनिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दी रेस। ही इज बैंड टू हार्म हिज फ्रेंड, अब देखिए बैंड के साथ में ओन का यूज होता है, बैंड के साथ किसका यूज होता है, ओन, तो यहाँ पर ओन आएगा, और हार्म किस में चेंज हो जाएगा, हार्मिंग, हार्म किस में चेंज हो जाएगा, हार्मिंग में। दे आर फॉर्चुनेट टू, देखिए फॉर्चुनेट के साथ टू का यूज नहीं होता, फॉर्चुनेट के साथ किसका यूज होता है, इन का। दे आर फॉर्चुनेट इन हैविंग, हैव नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, हैविंग, हैविंग गुड फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो वाली वर्ब्स है ना जो अपने साथ में क्या लेंगे, जीरण लेंगे, जैसा कि मैं आपको ऊपर पहले डिक्टेट कर ही चुका हूं। ही शुड एब्सटेन, एब्सटेन देखो रोकने का होता है, तो आपको ध्यान रखना है टू यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, फ्रॉम, और स्मोक यूज ना होगा, क्या यूज होगा, स्मोकिंग, क्या यूज होगा, स्मोकिंग। अब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ में जीरण लेते हैं, जैसे यूज टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। ठीक है, यूज टू किसी चीज को करते आते रहा है, एडिक्टेड टू किसी चीज का आदी है, एकस्टम टू का भी मतलब किसी ना किसी चीज का आदी है, हैबिचुएटेड का मतलब भी किसी ना किसी चीज का आदत है, उसको किसी ना किसी चीज की आदत लगी हुई है। गिवन टू, टेक टू, लेना देना, प्रोन टू किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा वुल्नरेबल है, अवर्स टू, डिवोटेड टू, इट्स नो यूज और कांट हेल्प। ऐसे जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने साथ में क्या लेते हैं, वो हमारे अपने साथ में जीरण लेते हैं। देखिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज एडिक्टेड टू, देखिए ये स्पेस है यहाँ पर, ही इज एडिक्टेड टू, मैं लिख देता हूँ इसको, ही इज एडिक्टेड टू। क्या इसके साथ गैम्बल आएगा, क्या इसके साथ गैम्बल आएगा, क्या नहीं, इसके साथ गैम्बल नहीं आएगा, इसके साथ आएगा गैम्बलिंग, इसके साथ क्या आएगा, गैम्बलिंग। देखिए दे आर हैबिचुएटेड टू, अब देखिए हैबिचुएटेड टू अपने साथ में क्या लेता है, जीरण लेता है, तो वर्क किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, वर्क को, इसको हमें वर्किंग में चेंज करना पड़ेगा। दे आर हैबिचुएटेड टू हार्ड वर्क, अब देखिए यहाँ पर जो वर्क आया ना, ये बिल्कुल ये यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर क्या है, सही है, ये ओरिजिनल नाउन आ गई है ना इसके बाद में, और हार्ड इसका क्या है, एडजेक्टिव है, तो ओरिजिनल नाउन अगर आ रही है तो हम इसको किसी में चेंज करेंगे क्या, नहीं, इसको किसी में चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो हार्ड है ये एक एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन का काम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो अब हम नाउन किसको बनाएंगे, अब हम वर्क को नाउन बनाएंगे, वर्क को किस में चेंज करेंगे, हम वर्किंग में चेंज करेंगे। दे आर हैबिचुएटेड टू हार्ड वर्क, ही इज यूज टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, अब देखिए ही इज यूज टू गेटिंग अप आएगा, यूज टू अपने बाद में क्या लेगा, यूज टू अपने बाद में जीरण लेगा, तो गेट किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, गेटिंग में, गेट को किस में चेंज करना पड़ेगा, गेटिंग में। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट स्पिल्ट मिल्क, देखिए इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि जब कोई गलती हो गई है तो उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यूज टू आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्राइंग, उसके बाद क्या आएगा, क्राइंग, ठीक है। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ टू शेड टीयर्स, अब देखिए इसके बाद में क्या आएगा, शेडिंग टीयर्स, ठीक है, आईएनजी लग जाएगा। अब आप देखिए इसको हम एक बार अलग से समझ लेते हैं, कुड नॉट स्टॉप को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछते आते रहा है। देखिए
इसका यूज ना दो तरीके से हो सकता है, जो एसएससी एक्चुअली एरर्स देता है उसमें, कुड नॉट स्टॉप फ्रॉम और कुड नॉट स्टॉप बट। ठीक है, ये देखिए इसके साथ में क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर कुड नॉट स्टॉप के साथ में प्रीपोजिशन आए तो आप उसके बाद में क्या लेंगे, जीरंड लेंगे। लेकिन अगर प्रीपोजिशन नहीं आती है, अगर बट का यूज किया जाता है, तो आप उसके साथ क्या लेंगे, टू प्लस वर्ब। और टू प्लस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। नहीं सॉरी, टू प्लस वर्ब नहीं लेंगे, इसके साथ में हम, देखिए दोबारा बताता हूं, कुड नॉट स्टॉप, अगर इसके साथ में फ्रॉम का यूज हो रहा है, फ्रॉम हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो अपने साथ में क्या लेगी, एक नाउन लेगी, और वो नाउन किसकी फॉर्म में आएगी, वो जीरंड की फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर कुड नॉट स्टॉप के साथ में बट का यूज होता है, तो बट अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लेता है। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए इन्फिनेटिव दो दो टाइप के होते हैं। इन्फिनेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला है हमारा टू प्लस वी वन, और दूसरा है हमारा ओनली वी वन। देखिए जो टू प्लस वी वन है ना, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। लेकिन अगर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नाउन के रूप में यूज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेयर इन्फिनेटिव का। आई मेड हिम डू दी वर्क। अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारी वर्ब है, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो यहाँ पर जो डू आया है, ये यहाँ पर वर्ब ना होके क्या है, बियर इन्फिनेटिव है। ठीक है, और ये जो द वर्क है, द वर्क, ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो डू है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कौन कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई, ये वोट, वोट का जवाब आ रहा है ना, आई मेड हिम डू वोट, आई मेड हिम वोट, वोट डू द वर्क, आई मेड हिम वोट डू द वर्क। तो यहां पर जो ये डू है हमारा, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। और ये जो द वर्क है, ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कुड नॉट स्टॉप के साथ फ्रॉम का यूज होता है तो हम उसके साथ में जीरंड यूज करेंगे, और कुड नॉट स्टॉप के साथ में अगर बट का यूज होता है तो हम उसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। चलिए अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं इसी से रिलेटेड, पर इरेज कर देता हूं इसको। देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कुड नॉट स्टॉप फ्रॉम क्राइम और टू क्राई। अब एसएससी आपको ऐसे करेक्शन की फॉर्म में देगा। ठीक है, ही कुड नॉट स्टॉप बट क्राई, टू क्राई और क्राइंग। अब देखिए यहाँ पर जो क्राइंग है वो जीरंड है, टू क्राई क्या है हमारा इन्फिनेटिव। और मैंने अभी आपको बताया कुड नॉट स्टॉप फ्रॉम, अगर कुड नॉट स्टॉप के साथ फ्रॉम का यूज होता है तो अपने बाद में क्या लेगा, जीरंड लेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जीरंड। अब देखिए ही कुड नॉट स्टॉप बट क्राई, टू क्राई और क्राइंग। अब देखिए जो क्राइंग है ये हमारा जीरंड है, टू क्राई हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, और जो क्राई है वो हमारी वर्ब नहीं है, वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। और मैंने अभी आपको बताया था, अगर बट यूज होता है कुड नॉट स्टॉप के साथ में, तो अपने साथ में क्या लेता है, वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। अब देखिए इनका मीनिंग देख लेते हैं। ही कुड नॉट स्टॉप फ्रॉम क्राइंग, वो रोक नहीं सका रोने से, वो खुद को रोने से रोक नहीं सका। ही कुड नॉट स्टॉप, वो रोक नहीं सकता था। यहाँ पे जो बट का यूज हुआ है, एक्सेप्ट, क्या किसके लिए, एक्सेप्ट, लेकिन रो दिया, वो रोक नहीं सकता था तो रो दिया। यहां पे जो सेंस है उसका क्या, यहां पर जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि वो खुद को रोने से नहीं रोक सका, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, वो रोक नहीं सकता था इसलिए रो दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक जीरंड्स। अब देखिए कुछ एक वर्ब्स होती है जो अपने साथ में क्या लेती है, जीरंड लेती है। इंजॉय,
देखिए इंजॉय, माइंड, रिमेंबर, डिनाई, वर्थ। इंजॉय करना, माइंड करना, किसी चीज का फर्क पड़ना, रिमेंबर याद करना, डिनाई मना करना, वर्थ किसी चीज की वर्थ की बात अगर करें, अवॉइड किसी चीज को एक तरीके से अवॉइड करना, किसी को इग्नोर करना। प्रेफर, आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसके लिए। रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट के लिए रिजेंट भी रोकना, रिग्रेट डिटेस्ट भी एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, रजिस्ट भी रोकना होता है। प्रपोज, प्रपोज का दो सेंस होता है कि आप एक तो मैरिज के लिए किसी को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, दूसरा आप किसी चीज के लिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी चीज को सलाह दे रहे हैं, कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको एक कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वापस इनके ऊपर फिर आते हैं। और प्रेफर के बारे में भी हम एक बार अलग से थोड़ा सा देखेंगे, देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए जीरंड और इन्फिनेटिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अब मैं आपको पहली क्लास पे देखिए यहाँ पर जीरंड, जीरंड का जो यूज होता है वो कोज बताने के लिए होता है, हैबिट बताने के लिए होता है और एक्टिविटी बताने के लिए होता है। जबकि जो इन्फिनेटिव का यूज होता है वो पर्पज बताने के लिए होता है, ऑर्डर बताने के लिए होता है, रिक्वेस्ट बताने के लिए होता है, एडवाइस, सजेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अभी आज इनके साथ साथ में हमें और क्या डिस्कस करना है, देखिए इनके साथ साथ हमें और क्या डिस्कस करना है। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं जीरंड की, इस इधर हम बात कर लेते हैं किसकी, इन्फिनेटिव की, इन्फिनेटिव की। अब देखिए जीरंड का जो यूज होता है ना, वो हमारा यूज होता है किसी एक्टिविटी को बताने, किसी एक्टिविटी को बताने में, किसी ऑर्डर को बताने में और किसी रिक्वेस्ट को बताने में, सॉरी किसी, ये नहीं आएगा ऑर्डर, किसी एक्टिविटी को बताने में और किसी हॉबी को बताने में और किसी चीज का कोज बताने में, किसी चीज का कोज बताने में। जबकि जो इन्फिनेटिव हमारा यूज होता है वो यूज होता है पर्पज, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन वगैरह के बारे में। इनके साथ हमारा किसका यूज होता है, इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब देखिए उस एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, उससे समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए आई रिमेंबर टू मीट हिम और आई रिमेंबर मीटिंग हिम। अब देखिए रिमेंबर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में जीरंड भी ले सकती है, ठीक है, और अपने साथ में क्या ले सकती है, ये सॉरी अपने साथ में यहां पर आएगा इन्फिनेटिव, जो अपने साथ में क्या ले सकती है, इन्फिनेटिव भी ले सकती है और अपने साथ में क्या ले रख सकती है, जीरंड भी ले सकती है, अपने साथ में क्या ले सकती है, जीरंड। तो ये अपने साथ में दोनों ले सकती है। अब लेकिन दोनों में सेंस चेंज हो जाएगा, दोनों में क्या चेंज हो जाएगा, दोनों में सेंस चेंज हो जाएगा। देखिए आई रिमेंबर टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना याद है। देखिए मुझे ये याद है कि मुझे उससे मिलना है। अगर आपने किसी से मिलने का टाइम दे रखा है और कोई आपसे पूछता है कि आपको याद है कि उससे मिलना है, तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे उससे मिलने के बारे में याद है कि मुझे उससे मिलना है। तो यहाँ पर क्या जो मिलने का एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर जो एक्शन है आपका वो नॉन कंप्लीट है। यहाँ पर जो एक्शन है वो आपका क्या है, नॉन कंप्लीट है। तो जितने भी नॉन कंप्लीट एक्शंस होंगे उनके लिए आप किसका यूज करेंगे, उनके लिए आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। और जो भी एक्शंस ऑन गोइंग है या कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए आप किसका यूज करेंगे, जीरंड का। देखिए यहाँ पर क्या सेंस निकल के आ रहा है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे उससे मिलना याद है। ये कभी पहले उससे मिला होगा और वो मुलाकात इसको याद है, तो उसके लिए इसने किसका यूज किया है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। चलिए अब हम इतना हमने देख लिया। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ में केवल जीरंड लेती है और कुछ ऐसी होती है जो दोनों का यूज करती है। जो दोनों का यूज करती है तो वो जीरंड का साथ साथ यूज करती होंगी, उनका इन्फिनेटिव के साथ जो यूज होगा जब हम इन्फिनेटिव की क्लास पढ़ेंगे उसके साथ में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी वर्ब है। देखिए इंजॉय के साथ में आप किसका यूज करेंगे, जीरंड का यूज करेंगे। माइंड के साथ रिमेंबर, डिनाई, वर्थ, अवॉइड, प्रेफर, रिग्रेट, रिजेंट, डिटेस्ट, रजिस्ट और प्रपोज। उसके साथ में आप किसका यूज करेंगे, प्रपोज के साथ में भी किसका यूज होगा, जीरंड का यूज होगा। ही अवॉइड्स टू, अब देखिए ही अवॉइड्स टू ट्रेवल, ट्रू ट्रेवल आया है यहाँ पे, तो देखिए वो अवॉइड करता है ट्रेवल करना इन दी रसार। क्या उसने ट्रेवल कंप्लीट कर लिया, क्या नहीं किया, ये एक इनकम्प्लीट एक्शन है। तो एक तरीके से देखा जाए, सॉरी, टू ट्रेवल इन दी
सॉरी, हाँ, इनकम्प्लीट एक्शन है बावजूद उसके कि ये किसके साथ में यूज हो रहा है, अवॉइड। अब अवॉइड के साथ में किसका यूज होता है, हमारा जीरेंड का यूज होता है। अवॉइड के साथ में किसका यूज होता है, जीरेंड का। तो यहाँ पर जो ट्रेवल है वो किस में चेंज हो जाएगा, ट्रेवलिंग में। ट्रेवल किस में चेंज हो जाएगा, ट्रेवलिंग में। और ये टू ट्रेवल दोनों यहाँ से हट जाएगा और क्या आएगा, ट्रेवलिंग। ही अवॉइड्स ट्रेवलिंग इन दी रश आवर्स, कि वो रश आवर्स जब भीड़ होती है उस टाइम में ट्रेवल करना अवॉइड करता है। आई रिमेंबर टू हैव, अब देखिए रिमेंबर टू हैव मेट हिम बिफोर, अब यहां पर जो हट जाएगा, अब देखो जो टू हैव है वो चेंज हो जाएगा हैविंग मेट। ये किस में चेंज हो जाएगा, हैविंग मेट हिम बिफोर में। देखिए आई प्रेफर टू रीड दी ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, तो यहां पर टू रीड इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, रीडिंग। इसके साथ में क्या आएगा, रीडिंग का यूज होगा। देखिए प्रिया डजंट माइंड टू डिस्टर्ब हर, अब देखिए माइंड के साथ में किसका यूज होता है, माइंड के साथ जीरेंड का यूज होगा, तो यहां पर किसका यूज करेंगे, डिस्टर्बिंग। इसके साथ में आप किसका यूज करेंगे, डिस्टर्बिंग। द बुक इज वर्थ टू रीड, वर्थ टू रीड ना होके इसका किसका यूज होगा, रीडिंग। अब देखिए एक बार वर्थ के बारे में हम देख लेते हैं। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, तो देखो ये तो इसके साथ वर्थ हमारा किस, एक तरीके से वर्थ हमारा किसकी तरह काम कर रहा था, एडजेक्टिव या वर्ब की तरह ये हमारा काम कर रहा था। सॉरी, यहाँ पर हमारा वर्ब की तरह काम कर रहा था, तो वर्ब को अपने साथ में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर इसने किसको लिया, रीडिंग को लिया एज एन ऑब्जेक्ट। किसकी फॉर्म में यूज हुआ है, नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है। देखिए अब दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। देखिए वर्थ रीडिंग बुक, वर्थ आ गया यहाँ पर एज ए वर्ब आ गया, लेकिन उसके बाद में आपका यूज हुआ है रीडिंग बुक। बुक हमारा नाउन ऑलरेडी यूज हो गया, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। और जब भी हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो रीडिंग जो यूज हुआ है वो एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब देखिए कुछ एरर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए नोबडी विल प्रिवेंट यू टू, पहली बात तो प्रिवेंट यू के साथ में जो प्रिवेंट है उसके साथ में फ्रॉम का यूज होगा, और एंटर की जगह क्या यूज होगा, एंटरिंग। ठीक है। यू शुड नॉट इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ में हम ऑन का यूज करते हैं, इंसिस्ट ऑन। और गेट नहीं, इस ये गेट को किस में बदलेंगे, गेटिंग में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि इंसिस्ट ऑन अपने साथ में किसका यूज करता है, जीरेंड का यूज करता है। वोट डू यू परसिस्ट, ठीक है, परसिस्ट के साथ में इनका यूज करते हैं। और ब्लेम की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, ब्लेमिंग। ब्लेम की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, ब्लेमिंग। वोट शी डज नॉट लाइक एट ऑल इज दैट सम ऑफ द एम्प्लॉइज हार्डली माइंड टू, अब माइंड के साथ में किसका यूज होता है, माइंड के साथ जीरेंड का यूज होता है, तो यहाँ पर कमिंग, कम की जगह किसका यूज होगा, कमिंग का यूज। ये इस तरीके से एसएससी ने जो एरर पूछ रखे हैं मैं उनका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पीपल इंजॉय, अब इंजॉय के साथ में किसका यूज होता है, इंजॉय के साथ जीरेंड का यूज होता है। तो यहाँ पर जो वॉच है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वॉचिंग। उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वॉचिंग। देखिए आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार हम प्रेफर के बारे में देख लेते हैं। प्रेफर का जो यूज होता है वो 3-4 तरीके से होता है। प्रेफर का जो यूज होता है, एक तो प्रीपोजिशन के साथ जो एरर आता है, प्रीपोजिशन के साथ एरर बना के प्रेफर का यूज होता है। उसके बाद जीरेंड का एरर जो आता है, जो जीरेंड वाला एरर है वो तो हमने पढ़ दिया, वो आपको इन्फिनेटिव दे देगा, आपको जीरेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफर अपने साथ में क्या लेगा, जीरेंड लेगा। एक आपके साथ आएगा एडजेक्टिव। देखिए जो प्रीपोजिशन का जो एरर आएगा ना, उसमें प्रेफर को कैसे यूज करेंगे। प्रीपोजिशन वाले एरर में पता है, प्रेफर के साथ में देन लगा कर देगा वो आपको, प्रेफर के साथ लगाकर क्या देगा, देन। जबकि प्रेफर के साथ हमेशा किसका यूज होता है, टू का। प्रेफर के साथ किसका यूज होता है, टू का। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेफर के साथ हमेशा किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। जीरेंड अभी हम पढ़ चुके हैं। और एडजेक्टिव में देखो, एडजेक्टिव में प्रेफर के साथ किसका यूज करेगा, मोर का। मोर एक कंपेरेटिव डिग्री है, मोर एक कंपेरेटिव डिग्री है। जबकि प्रेफर का यूज भी तो हम कंपेयर करने के लिए तो कर रहे हैं, हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं प्रेफर का यूज करके, कि हम किन्हीं दो में से किन्हीं एक को कंपेयर कर रहे हैं, ये प्रेफर ना करके आप ये प्रेफर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो अब हमारी होगी इन्फिनेटिव के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्फिनेटिव शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आज की क्लास